हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं बात करूंगी क्या इस बार आपकी प्रेगनेंसी होने वाली है या फिर पीरियड आने वाली है। ये बड़ा ही कंफ्यूजन, दोनों का सेम सिम्टम्स लगता है और आप बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रेगनेंसी का ट्राई कर रहे हैं कि अब मुझे प्रेगनेंसी चाहिए, लेकिन जब आपकी पीरियड की डेट मिस होने वाली होती है उस समय आप काफी डरे हुए होते हैं कि इस बार प्रेगनेंसी होगी या पीरियड होगी। तो इसका कुछ बड़ा ही मिलता जुलता सिम्टम्स होते हैं। आज मैं उन सिम्टम्स के बारे में बात करूंगी कि आप पहले से ही कैसे समझ पाएंगे कि आपकी इस बार प्रेगनेंसी होगी या फिर आपकी पीरियड आएगी। इसको थोड़ा इस प्रकार से समझने की कोशिश किया जाए तो थोड़ा ये कंफ्यूजन और आसान हमारे लिए हो सकता है। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो पीरियड साइकिल है वो कितने दिन का है, वो 28 डेज का है या 30 डेज का या 35 डेज का है। जनरली देखा जाता है कि सबकी जितनी भी महिलाएं होती हैं सबका पीरियड का जो साइकिल होता है वो सेम नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। किन्हीं का 28 दिन का होता है, किन्हीं का 25 दिन का होता है, किसी का 30 दिन का, 35 दिन का, ऐसे होता है। माना कि अगर आपका पीरियड साइकिल का जो दिन होता है वो 28 दिन का है तो आपका एग्जैक्ट लगभग 14वें यानी कि 14th डे पे जाके आपका ओव्यूलेशन हो सकता है। अगर आपकी पीरियड साइकिल का जो डे होता है वो 28 डे का है तो अगर आपकी पीरियड 1 तारीख को आता है यानी कि 1 जून को आता है तो आपको फिजिकली रिलेशनशिप में 10 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में रहनी है। ये फर्टाइल पीरियड होता है। इस समय साथ रहने से प्रेगनेंसी होने की चांसेस होती है, जिसमें कि स्पर्म और ओवम का आपस में मिलन होता है और ब्लास्टोसिस की निर्माण होती है। ओव्यूलेशन के बाद 7 से 8 दिन तक आपकी प्रेगनेंसी यानी कि ब्लास्टोसिस जो होता है वो आपके ट्यूब में होता है और ओव्यूलेशन के बाद 7 से 8 दिन के बाद ये ब्लास्टोसिस की जो ओवम होती है, जो ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है, इसके बाद यूट्रस में जाके आपका जो बेबी है वो यूट्रस के वॉल में जाके चिपकता है, जिसे इम्प्लांटेशन भी बोलते हैं। और जब ये इम्प्लांटेशन होती है तो बीटा एचसीजी हार्मोन का सिक्रेशन शुरू हो जाता है। इसके बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की भी सिक्रेशन स्टार्ट हो जाती है। जब इम्प्लांटेशन होने के बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और बीटा एचसीजी हार्मोन का सिक्रेशन होने लगता है तो फिर आपको थोड़ी थोड़ी प्रेगनेंसी की सिम्टम्स आ सकती है। इस समय पे बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि प्रेगनेंसी होगी या फिर पीरियड आएगी। इस समय पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपकी पीरियड साइकिल का जो डे होता है 28 डे का है यानी कि 28 दिन का है तो आपका ओव्यूलेशन 14th डे पे होगा और आपकी सही टाइम पे आपकी पीरियड मिस हो सकती है। और अगर आपकी ओव्यूलेशन लेट होती है यानी कि आपका अगर 28 दिन का पीरियड साइकिल डेट नहीं है यानी कि 25 दिन का है या 30 दिन का है या 35 दिन का है तो ओव्यूलेशन जो है वो लेट होगा और फिर सिम्टम्स भी लेट आएंगे, इम्प्लांटेशन भी लेट होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी लेट हो सकती है। तो चलिए अब हम जानेंगे कि इस समय पे, इन कंफ्यूजन वाली समय में हम कौन सा ऐसे सिम्टम्स को जान के समझ के या समझ पाएंगे कि अभी हमारी प्रेगनेंसी होने वाली है या पीरियड होने वाली है। सबसे पहला सिम्टम्स है कि आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना यानी कि टच करने पे भी पेन होना। अगर पूरे ब्रेस्ट में टेंडरनेस है और टच करने पे पेन है तो इस बार आपकी हो सकता है प्रेगनेंसी ना होके पीरियड आएगी। अगर प्रेगनेंसी होने वाली होगी तो आपके निप्पल के साइड में ही बस टचिंग पेन होगा, पूरे ब्रेस्ट में नहीं होगा। जब आप इस पीरियड में होते हैं कि प्रेगनेंसी होगा या फिर पीरियड आएगी, इसका दूसरा सिम्टम्स हो सकता है कि आपके खाने पीने के टेस्ट जो होती है उसमें बदलाव आएगी। यानी कि आप कुछ भी खाएंगे थोड़ा सा आपके मुंह में पानी आ जाएगा या फिर आप कुछ भी ऐसा सोचेंगे खाना के बारे में तभी आपको लगेगा कि नहीं, ये खाना का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है। पानी का टेस्ट भी इवन आपको जो पहले पानी की टेस्ट लगती थी वैसा नहीं लगेगी। आपको इस समय पे प्यास बहुत ज्यादा लग सकती है लेकिन पानी में कोई टेस्ट समझ में नहीं आएगा। दूसरी चीज है कि जब आप ब्रश करने उठते हैं मॉर्निंग में उस समय आपके मुंह में पानी आ सकता है। प्रेगनेंसी की सिम्टम्स हो सकती है, पीरियड की सिम्टम्स नहीं हो सकती है। नेक्स्ट सिम्टम्स यह आ सकता है कि अगर आपके पीरियड साइकिल का डे 28 का है तो आपको 24वें से 25वें दिन में थोड़ी सी पेट के नीचे वाले हिस्से में दर्द हो सकता है, 1-2 ड्रॉप आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है। यह ब्लीडिंग बस ड्रॉप वाइज ही होगा, पेन बहुत ज्यादा नहीं होगा। अगर बहुत ज्यादा पेन होता है या फिर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो ये आपकी पीरियड हो सकती है, लेकिन ड्रॉप वाइज 1 to 2 ड्रॉप होती है तो ये इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग और इम्प्लांटेशन का पेन हो सकता है।
और सबसे ये लास्ट सिम्टम्स होता है इस सिचुएशन के लिए कि आपकी सर्विक्स जो होता है यानी कि बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। पहले ज़माने में जब प्रेगनेंसी टेस्ट किट नहीं हुआ करते थे, अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ करते थे, तो उस समय जो आपके डॉक्टर होते थे वो विजुअली जाके देख के वो कंफर्म करते थे। प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन टेस्ट माना जाता था कि जाके फिजिकली देखा जाता था। लेकिन अभी अल्ट्रासाउंड, यूपीटी, बहुत सारे टेस्ट हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो आप अपने से खुद से ये टेस्ट करने का कोशिश कभी भी ना करें। और जब आपका पीरियड उस डेट पे नहीं आए यानी कि मिस हो गया है तो आप तुरंत प्रेगनेंसी टेस्ट ना करें, 2 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करें और अच्छे से कंफर्म हो जाए। और अगर लगे कि नहीं और आगे फर्दर मुझे अल्ट्रासाउंड करानी है तो आप उस समय पे अल्ट्रासाउंड बिल्कुल ना कराएं, क्योंकि अभी आपकी प्रेगनेंसी जो है वो यूट्रस में नहीं आके आपके ट्यूब में ही है। जब आपके मिस हुए पीरियड को पूरे 5 वीक का यानी कि 5 सप्ताह कंप्लीट हो जाता है, तब आप डॉक्टर से मिले, अल्ट्रासाउंड कराएं और फिर अपने प्रेगनेंसी को कंफर्म करें और अपने प्रेगनेंसी को एंजॉय करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।